जब रॉबर्ट कियोसाकी 9 साल के थे तो उन्होंने और उनके दोस्त माइक ने अपने डैड से पूछा कि वो अमीर कैसे बन सकते हैं। तो पुअर डैड, जिनके पास एक स्टेबल जॉब थी क्योंकि वो एक सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने कहा कि तुम अपने अच्छे ग्रेड्स लाने में फोकस करो जिससे कि तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल सके। पुअर डैड के अकॉर्डिंग अगर किसी के पास एक अच्छी जॉब है तो वे व्यक्ति सक्सेसफुल है। दूसरी ओर जो रिच डैड थे, जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टर थे, उन्होंने एक अलग ही जवाब दिया। उन्होंने उन दोनों से कहा कि तुम पैसे को समझो, ये कैसे काम करता है, अपना टाइम फाइनेंशियली एजुकेशन को समझने में दो। उन्होंने एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताया। कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद रिच डैड ने रॉबर्ट एंड माइक से एक सिंपल क्वेश्चन किया, एसेट क्या होता है। दोनों ने ट्रेडिशनल डेफिनेशन में बताया कि जो भी हमारा खुद का है वो एसेट है, जैसे घर या गाड़ी। रिच डैड ने उन्हें करेक्ट करते हुए कहा कि नहीं, एसेट्स वो होते हैं जो आपको पैसे देते हैं। रिच डैड ने समझाया कि काफ़ी लोग अपने घर को एसेट समझते हैं जबकि ये एक लायबिलिटी है, क्योंकि ये आपके जेब से हर महीने पैसे निकालती है रिपेयर्स और मेंटेनेंस के नाम पर। एक एसेट आपको इनकम देता है जो कि टाइम के साथ साथ बढ़ता रहता है। रिच डैड ने इंकरेज करते हुए इन दोनों लड़कों को कहा कि तुम अपना फोकस उन एसेट्स पर दो जो तुम्हें इनकम जनरेट करके दे, जैसे बिजनेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और स्टॉक्स। इस सिंपल बट पावरफुल लेसन से रॉबर्ट एंड माइक ने पुअर एंड रिच माइंडसेट के फंडामेंटल को समझना स्टार्ट कर दिया था। जो अमीर लोग होते हैं वो एसेट्स को बढ़ाने के बारे में फोकस करते हैं जिससे कि पैसे उनके लिए काम करे, जबकि जो गरीब एंड मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो पैसे को कमाने की साइकिल में ही फंसे रह जाते हैं और उनका एक ही इनकम सोर्स होता है। सो दोस्तों, ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है ताकि जो मैं अभी आपको प्रिंसिपल से बताऊँ उसको आप अच्छे से समझ पाएँ एंड अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएँ। मैं आपको ये प्रिंसिपल्स रिच डैड एंड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी की बुक से बताऊंगा। प्रिंसिपल नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द माइंडसेट। सबसे पहला लेसन रिच डैड एंड पुअर डैड का बताता है कि एक सही माइंडसेट को डेवलप करें। ये बुक हमें बताती है कि अमीर इंसान की सोच कैसी होती है। जैसे कि रिच डैड मानते थे कि हमारा जो इनकम सोर्स है वो मल्टीपल होना चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट वाइजली करनी चाहिए एंड हमेशा एसेट्स को बढ़ाना चाहिए जिससे कि हमारा माइंडसेट रिस्क एंड फाइनेंशियल एजुकेशन को समझ सके। दूसरी ओर पुअर डैड का माइंडसेट अपनी जॉब की सिक्योरिटी में रहता था। उनका मानना था कि हमें एक ही इनकम सोर्स पर फोकस करना चाहिए, जिसके कारण उनकी फाइनेंशियल लिमिटेशन थी एंड उनमें फियर ऑफ टेकिंग रिस्क भी था। प्रिंसिपल नंबर 2, बिल्डिंग वेल्थ थ्रू एसेट्स। रिच डैड एंड पुअर डैड में सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को समझने का। एसेट्स वो होते हैं जो आपको इनकम जनरेट करके देता है, जैसे रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बिजनेस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एक ऐसा पोर्टफोलियो जो आपके एसेट्स से आपको इनकम जनरेट करके देता है, वही आपका फाइनेंशियल सक्सेस की है। एंड लायबिलिटीज़ वो होती हैं जिसमें आपका पैसा खर्च होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड लोन, कार लोन, होम लोन एंड अननेसेसरी एक्सपेंसेस। जब आप अपनी लायबिलिटीज़ कम कर देते हैं तो आपके पास एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी रिसोर्सेज आ जाते हैं। तो कोशिश करें कि लायबिलिटीज़ कम से कम हो या फिर हो ही ना। प्रिंसिपल नंबर 3, द पावर ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें रिच डैड एंड पुअर डैड में सीखने को मिलता है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन को समझना। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं। अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए आप बुक पढ़ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड सेमिनार अटेंड कर सकते हैं एंड यूट्यूब पर आपको काफ़ी एक्सपर्ट मिल जाएंगे फाइनेंशियली एजुकेशन को लेकर, आप उनको फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आप ये सभी चीज़ें करते हैं तो आप लेटेस्ट ट्रेंड के साथ अपडेट रह सकते हैं। एंड याद रखिए कि ओनली नॉलेज गेन करने से आप अमीर नहीं बन सकते हैं, आपको थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा, लेकिन उस रिस्क को कम करने के लिए आप फाइनेंशियली एजुकेशन का यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों, यही थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो हम रिच डैड एंड पुअर डैड की बुक से सीख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।